हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। उसमें क्या है कि ये ना इन्होंने बस ऐसी एक एक्सरसाइज और बढ़ा दी है, क्योंकि जब हमने एक्सरसाइज सॉल्व करी तो इसमें हमने देखा था कि इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों तरफ हमारे पास क्या था, वेरिएबल्स टर्म थी। तो हमने उन्हें सॉल्व अच्छे से कर लिया था। पर इन्होंने क्या करा है, एक अलग से टॉपिक बना दिया है उसका, कि हम तो भाई अलग से बताएंगे कि अगर दोनों तरफ वेरिएबल आ जाए एक इक्वेशन में तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें बस यही है, इस टॉपिक में पूरे में क्या है वो, कि अगर एक इक्वेशन में, लेट्स से ये मेरी एक इक्वेशन है, इधर दोनों तरफ वेरिएबल आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये पढ़ाने का तो कोई वो नहीं है इंटेंशन मेरा, क्योंकि लंबी वीडियो होगी। हम सीधा सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करता है। हम लेते हैं एग्जाम्पल ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई और क्वेश्चन बोला हुआ नहीं है। एग्जाम्पल 12 हमसे क्या कह रहा है कि 2x - 3 है और इक्वल्स टू में x + 2 है। तो हमने एक्सरसाइज में क्या करा था, अगर आपने मेरी एक्सरसाइज वाली वीडियो देख रही है तो आपको पता होगा। अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप मेरी एक्सरसाइज वाली वीडियो भी देख सकते हो, और प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके देख सकते हो एक्सरसाइज जो भी है, एक्सरसाइज 2.2 का। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। x मैंने क्या बोला था, x वाले को हम एक साथ लेके आएंगे और वेरिएबल को एक साथ लेके आएंगे। मैंने अलग अलग साइन भी बना दिया कि वेरिएबल को एक साथ, x जो नंबर्स होंगे उन्हें एक साथ। तो यहाँ पे हम क्या गोल रखेंगे, एक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, कि जहाँ पे इक्वल्स टू के दोनों तरफ ही हमारे पास वेरिएबल हो। उन इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम हमें बस इतना याद रखना है कि हमें वो नंबर या वो वेरिएबल लेके आना है जो क्या हो, छोटा हो। जैसे कि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो हम किस वेरिएबल को खिसकाएं, किस वेरिएबल को लेके जाएं, तो हम उसी वेरिएबल को लेके जाएंगे जो छोटा है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कौन सा छोटा है, 1। तो हम 1 वाले को लेके आएंगे इधर, तो वो x माइनस का हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होते तो चलो बात हो जाती, लेकिन अगर पॉजिटिव हो ना तब हमें ये सोचना होता है, वरना ना ये वाला जो हमारा प्लस माइनस होता है, फिर निशान बड़े वाले का आता है, ये जो साइन होता है ना, ये हमारा दिक्कत कर जाता है और इसी से ही हमारा क्वेश्चन एकदम बेकार हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम इधर एक्स को लेके आ गए तो ये तो 3 अकेला पड़ गया, तो इसे कहते हैं भाई तू उधर जा, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ। तो ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब देखो, अब कोई मुश्किल है, प्लस माइनस का झंझट गया ही हमारा। अगर मैं क्या करती, अभी मैं इसे दूसरे तरीके से भी करके दिखाती हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा x हो गया, क्योंकि 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 बचेगा, और 3 + 2 5 आ गया। ये कितना, बस 2 स्टेप्स और आंसर कंप्लीट। अभी मैं दूसरा मेथड भी करके दिखाती हूँ आपको। मैं क्या करूंगी, 2x को उधर लेके जाऊंगी, तो -3 - 2 इक्वल्स टू में x - 2x। ये बनेगा ना कि -2x को इधर लेके गई तो यहाँ पे प्लस का है तो उधर जाके माइनस का। और जब मैं इधर लेके आ गई हूँ, सारे वेरिएबल x के इधर इकट्ठे हो गए, तो एक नंबर क्या उखाड़ लेगा, वो तो उधर ही जाएगा। तो वो उधर जब गया तो यहाँ पे क्या हो गया, -2 बन गया, क्योंकि इधर प्लस का था। तो यहाँ पे देखो, अब आपको वो वाले रूल्स याद रखने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ। जिन बच्चों को नहीं पता है या जिन्होंने मेरी आगे की वीडियोस नहीं देखी हैं, उन्हें नहीं पता होगा बेचारों को, तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर। जैसे कि प्लस की मल्टीप्लाई जब प्लस से होती है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। लेकिन अगर यही केस प्लस माइनस में होता है कि प्लस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन भी प्लस का ही आता है, वो तो सिंपल बात है। और माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस से करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। लेकिन ऐसे ही यहाँ पर इस केस की बात करे जाए तो हम क्या करते हैं, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले का आता है या माइनस का आता है, क्योंकि जो दोनों तरफ माइनस है, माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है। आप ये वाली लाइन याद रख लो इसमें, कि अगर मल्टीप्लाई हो, जैसे कि ऐसे हो हमारे पास -3
और इनटू में माइनस का 2, तब तो आपको सिंपल ये वाले रूल्स लगा देने हैं कि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस से होता है तो आंसर प्लस में आता है, विच इज हमारा आंसर क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब प्लस माइनस हो, कोई मल्टीप्लाई का साइन ना हो, तो हम कैसे करते हैं, जब माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, ये लाइन याद रख लो, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 5। देन प्लस की मल्टीप्लाई जब हम माइनस से करते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। और यही केस सिंपल यहाँ पे लगा हुआ है प्लस माइनस में, कि जब हम प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं, लेकिन ये सेम टू सेम केस नहीं है, वो मैंने इसे देख के बोल दिया। इधर क्या होता है, इन दोनों को एक साथ समझाती हूँ मैं। माइनस की मल्टीप्लाई जब मैं प्लस से करती हूँ तो आंसर मेरा माइनस में आता है। इन दोनों, इस वाले को तो आप रट लो, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में भी ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस में भी ऐसे ही रहेगा। प्लस वाला एकदम सिंपल है। और माइनस वाले के लिए क्या लाइन है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो आंसर प्लस में आता है, जैसे कि ये एग्जाम्पल है। लेकिन जब ऐसा होता है जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता, वहां पे क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। तो मैंने 3 + 2 करा है लेकिन साइन माइनस का लिखा है। अब इन दोनों वाले में क्या होता है, इन दोनों वाले में मल्टीप्लाई का तो केस मैंने बता दिया कि माइनस ही आता है, लेकिन प्लस माइनस में क्या होता है, जहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान ना हो तो वहां पे क्या करते हैं, अगर प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े वाले का आता है, तो क्या आएगा, माइनस का x आएगा क्या। और इधर भी यही रूल लगता है। आप चाहे एक टैगलाइन बना लो ये, कि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन बड़े वाले का आता है, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही आता है। और इधर क्या होगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े वाले का आता है। ये मतलब बेसिकली इसलिए है ये रूल कि अगर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो ना, ऐसी इक्वेशंस को या ऐसे वेरिएबल्स को या कुछ भी जो आप कुछ भी कह लो आप, तो क्या होता है कि प्लस माइनस माइनस होता है तो हम 2 - 1 करेंगे या 1 - 2 करेंगे, लेकिन जो साइन होता है ना वो हमारा क्या आता है, बड़े वाले का आता है। तो वो हमारा क्या है, 2 बड़ा है तो माइनस भी 2 के साथ ही है, इसका मतलब तो माइनस का x आएगा। तो यहाँ पे कट के हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू 5 आएगी। इसलिए मैं आपको ये वाला कह रही थी कि अगर आपको यहाँ पे दोनों साइड वेरिएबल्स दिए गए तो आप छोटा वाला वेरिएबल लेके जाना दूसरी साइड, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है कि आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये 4 पॉइंट्स, इनकी टैगलाइंस क्या है। पहला वाला एकदम सिंपल, दूसरा वाला माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो प्लस होता है, लेकिन अगर ऐसे हो तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन बड़े वाले का आता है, साइन माइनस का आता है, सॉरी। देन उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े वाले का आता है। तो ये हमारी टैगलाइंस बन गई हैं और ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूँ तो ये वाला मेथड करो, क्योंकि इधर मेरा एक स्टेप एक्स्ट्रा ही होता है और प्लस माइनस का ये खेल बहुत ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो आप तो ये वाला ही, जिन्हें एकदम समझ में नहीं आया है अभी भी, तो वो बच्चा तो ये वाला ही ले। जिसे समझ में आ गया तो वो रिस्क ले सकता है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, जब दोनों वेरिएबल हों तो जो छोटा वाला वेरिएबल हो उसे ही खिसकाओ। तो इस वीडियो में इतना ही, देन मिलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।